नमस्कार दोस्तों, विद्या विजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आज के वीडियो में हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। जैसे हम अर्थमेटिक्स में फैक्टर्स करते हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 8। अब इसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं, एक है 4, दूसरा 2। 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 into 2। अब 4 और 2 दोनों 8 के फैक्टर्स होंगे। अब हम 8 को 4 से डिवाइड करें चाहे 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। यानी फैक्टर्स वो होते हैं जिनको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 होता है और आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें वही संख्या प्राप्त होती है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा और 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। 4 के भी हमने यहाँ पर फैक्टर्स कर दिए, ये तीनों 8 के फैक्टर्स होंगे। उसी तरीके से हम पॉलिनोमियल में भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 9। अब इसके दो फैक्टर्स होंगे, पहला होगा x प्लस 3, दूसरा होगा x माइनस 3। x प्लस 3 भी इसका फैक्टर होगा और x माइनस 3 भी इसका एक फैक्टर होगा। अब हम इसको x स्क्वायर माइनस 9 को चाहे तो x प्लस 3 से डिवाइड करके देख लें, चाहे x माइनस 3 से डिवाइड करके देख लें। किसी से भी आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। यानी जैसे कि मैंने पहले बताया कि फैक्टर्स वो होते हैं जिनको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है। अब हम पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं? पॉलिनोमियल में हम फैक्टराइजेशन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें हम डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दूसरा तरीका है बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का उपयोग करके भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसमें हम किसी भी डिग्री 2 एंड अबव किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इनका हम यूज कैसे करते हैं। पहला मेथड देख लेते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखिए इस मेथड में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होनी चाहिए लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a, b और c कांस्टेंट है एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के दो फैक्टर्स होंगे, लेकिन क्यों इस इक्वेशन के दो फैक्टर्स क्यों होंगे? इसके 3 फैक्टर्स क्यों नहीं हो सकते? इसके 4 फैक्टर्स क्यों नहीं हो सकते? वो इसलिए क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उसके उतने ही फैक्टर्स होंगे। जैसे कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, यानी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर्स होंगे 3। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है 4 तो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 4। उसी तरीके से अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है 6 तो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 6। तो जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री उतने ही पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ये मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इस मेथड में हम मिडिल टर्म b को स्प्लिट करेंगे। जैसे कि हमारी इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c। अब इसमें हम मिडिल टर्म b को ऐसे स्प्लिट करेंगे p और q में, सच एज p प्लस q इज इक्वल टू b एंड p इंटू q इज इक्वल टू a इंटू c। अब हमें b को ऐसे स्प्लिट करना है p और q 2 पार्ट्स में, जिनको ऐड करें तो b आए और जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर a इंटू c आए। चलिए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें इस मिडिल टर्म जो है वो है 17
ये 17 हमारा मिडिल टर्म है। अब 17 को हम दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करें P और Q में, सच एज P प्लस Q इज इक्वल टू 17 एंड P इंटू Q इज इक्वल टू 6 इंटू 5, यानी A इंटू C, A है यहाँ पर 6 और C है यहाँ पर 5। P एंड Q इज इक्वल टू 6 इंटू 5 दैट इज 30। तो हमें दो पार्ट में इसको स्प्लिट करना है। तो चलिए 6 इंटू 5 हो गया 30। अब 30 के फैक्टर्स देख लेते हैं और यहां पर उन फैक्टर्स को जोड़कर देख लेते हैं। देखिए 6 इंटू 5 30 हुआ, लेकिन 6 प्लस 5 ऐड करेंगे तो वो हुआ 11। हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करने पे आए 17। अब यहां पर 30 का एक और फैक्टर हो गया 3 इंटू 10, लेकिन 3 प्लस 10 हो गया 13। नेक्स्ट फैक्टर है 2 इंटू 15। 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30 एंड 2 प्लस 15 इज इक्वल टू 17। अब देखिए यही कॉम्बिनेशन था जो हमें चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी इक्वेशन ले लेंगे दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब देखिए 17x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 15x। हमने 17x को टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अब यहां पर देखिए 2x यहां पर कॉमन हो जाएगा और अंदर आएगा 3x प्लस 1। उसी तरीके से यहां पर 5 कॉमन हो जाएगा और आएगा अंदर 3x प्लस 1। अब देखिए 3x प्लस 1 यहां पर हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 5। अब देखिए यही हमारा आंसर होगा 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 के दो फैक्टर होंगे। पहला होगा 3x प्लस 1, दूसरा होगा 2x प्लस 5। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस की थी। रिमाइंडर थ्योरम यानी व्हेन वी डिवाइड ए पॉलिनोमियल fx बाय x माइनस a द रिमाइंडर r इज इक्वल टू fa। और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, व्हेन fa is equal to 0 then x minus a is the factor of the polynomial। जैसा कि मैंने बताया फैक्टर वही होते हैं जिनको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है। यानी अगर fa 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x माइनस a उसका एक फैक्टर होगा। अब इस मेथड में हम फैक्टराइजेशन करेंगे उन पॉलिनोमियल्स का जैसे कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें b और c कांस्टेंट हैं, या x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, या x टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब इसमें लास्ट टर्म जो है वो कांस्टेंट है, जो हाईएस्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है। ध्यान रखिए दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री शुड बी 1। यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहां पर हाईएस्ट डिग्री है x क्यूब, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब इसमें हम ये अपना इक्वेशन ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 2 बिकॉज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। जैसा मैंने बताया नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें हमें जो कांस्टेंट टर्म है c, इसके हमें फैक्टर्स पता करने हैं। मान लीजिए c के फैक्टर्स हैं l, m, n, o, p, कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं। c के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आप लिख लीजिए। अब इन c के फैक्टर्स को एक एक करके fx में चेक करिए। मान लीजिए दो फैक्टर्स m और n जिनको रखने से fm इज इक्वल टू 0 आता है, fn इज इक्वल टू 0 आता है। तो x माइनस m और x माइनस n इसके दो फैक्टर्स होंगे। जिन जिन फैक्टर्स को रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है देन वो उसके फैक्टर्स होंगे। x मान लीजिए इस इक्वेशन में mx की जगह पर m रखने से fm इज इक्वल टू 0 आता है, तो x माइनस m इसका फैक्टर होगा। उसी तरीके से l को रखने से 0 नहीं आता है तो x माइनस l फैक्टर नहीं होगा, लेकिन m को रखने से 0 आ जाता है तो x माइनस n इसका एक फैक्टर होगा। तो हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू x माइनस m इंटू x माइनस n। इन शॉर्ट
हमें कांस्टेंट टर्म के वो फैक्टर्स पता लगाने हैं जिनको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। फैक्टराइज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब इसमें अब देखिए लेट पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब इसमें देखिए चेक वेदर कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इज 1। अब देखिए इसमें हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 है, हाँ है इसमें हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1। स्टेप 2 फाइंड द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म 6। अब हमें 6 के फैक्टर्स पता करने। 6 के फैक्टर्स होंगे 1, 2 एंड 3। अब एक एक फैक्टर को इस इक्वेशन में रखकर चेक करिए। पहले हम चेक कर लेते हैं। द फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। अब इसमें 1 को रख के देखते हैं। P1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस y माइनस 1 इस py का फैक्टर नहीं होगा। अब हम इसका फैक्टर 2 रख के देख लेते हैं। P2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 इंटू 2 हो गया माइनस 10 प्लस 6। अब इसकी वैल्यू आ गई 0। सिंस P2 इज इक्वल टू 0 देन y माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ py। अब तीसरा फैक्टर रख के देखते हैं दैट इज 3। P3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। 3 स्क्वायर हो गया 9 माइनस 5 इंटू 3 हो गया 15 और प्लस 6। 9 माइनस 15 प्लस 6 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0। सिंस P3 is equal to 0 then y minus 3 is the factor of py। अब देखिए हमें यहां पर दो फैक्टर मिल गए y minus 2 y minus 3। अब इसके कितने फैक्टर होंगे? There can be only 2 factors क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 और हमें दोनों फैक्टर्स मिल चुके हैं y minus 2 y minus 3। Hence py is equal to y minus 2 dot y minus 3। And we can also factorize y square minus 5y plus 6 by splitting the middle term। अब देखिए इसका ये भी तरीका है, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन हो गई py is equal to y square minus 5y plus 6। अब इसमें मिडिल पार्ट माइनस 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें p into q such as p plus q is equal to minus 5 and p into q is equal to a into c। a है यहाँ पर 1, c है यहाँ पर 6। 1 into 6 that is 6। तो यहाँ पर 6 के फैक्टर्स देख लेते हैं और यहाँ पर फैक्टर्स का सम कर लेते हैं। तो 2 into 3 is equal to 6 and 2 plus 3 is equal to 5। उसी तरीके से 6 into 1 is equal to 6 लेकिन 6 plus 1 is equal to 7। उसी तरीके से -2 into -3 is equal to 6 और -2 और -3 को ऐड करेंगे तो आएगा -5। नाउ दिस इज द कॉम्बिनेशन वी नीडेड टू स्प्लिट इनटू द मिडिल टर्म। अब इसमें -5y को स्प्लिट कर लेंगे -2y एंड -3y में। अब इसमें देखिए यहाँ पर y कॉमन हो जाएगा, अंदर आएगा y -2। उसी तरीके से यहाँ पे -3 कॉमन हो जाएगा और आएगा y-2। अब हम y-2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा y-2 y-3। अब देखिए एक ही इक्वेशन है, इसको हमने दो अलग तरीके से सॉल्व करके देख लिया। स्प्लिट करके भी हमने इसको फैक्टराइज कर लिया और फैक्टर थ्योरम को भी यूज करके हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। जो भी मेथड आपको सूट करे आप यूज कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। चलिए आज के वीडियो का एक रिकैप देख लेते हैं। वी कैन फैक्टराइज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 such as ax square plus bx plus c by splitting the middle term। इसमें हम मिडिल टर्म b को p और q दो पार्ट में स्प्लिट करें such as p plus q is equal to b and p into q is equal to a into c। बाकी इसको स्प्लिट करके उसको कॉमन ले लेंगे, हमें फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। We can factorize polynomial of any degree by using the factor theorem। जैसे कि पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें सबसे पहले आपको देखना है जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट हो वो 1 हो।
स्टेप 2 फाइंड द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। स्टेप 3 जितने भी कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स हो उसको आप इक्वेशन में रखिए और वो फैक्टर्स पता करिए जिनको इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। नाउ नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें आप उतने ही फैक्टर्स पता करिए जितनी डिग्री है। मान लीजिए कांस्टेंट टर्म के 20 फैक्टर्स हैं और हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 3, तो आपको केवल 3 फैक्टर्स ही पता करने हैं। आप 10 फैक्टर्स को इक्वेशन में रखकर चेक मत करिए। हमें अगर 3 फैक्टर्स मिल जाते हैं देन दैट्स इट, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। हमें उसके फैक्टर्स मिल जाएंगे वहां पे। दोस्तों यहाँ पर हमारा पार्ट 6 खत्म होता है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।